मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपका जो क्लास हो रहा है ये यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के मैथ के क्लास हो रहे हैं और आप इसका पहला सेशन देखे होंगे जिसमें हम लोग रेशनल नंबर या फिर जनरल चीज़ें बातें किए थे। जनरल चीज़ों की आप लोग ने देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा है उससे रिक्वेस्ट है कि वो स्टार्टिंग से क्लास देखें, जिसका फुल उनको एनालिसिस कराया जाएगा। दोस्तों, पहले वो चीज़ें बताई जाती हैं जो लोग पढ़ के नहीं जाते या फिर गलत करके आते हैं। जो बेसिक चीज़ें होती हैं वहाँ से स्टार्टिंग है। आज जो होने वाला है क्लास आपका नंबर सिस्टम पर दूसरा क्लास है। दोस्तों, पहला क्लास जो नहीं देखे हैं बच्चा वो देख कर आएँ। चलिए आप लोग दोस्तों पहला क्लास देख कर आइए, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ऐसी चीज़ें हैं, अभी हम मैथ नहीं स्टार्ट किए हैं आपका, यह समझ लीजिए कि जनरल चीज़ें हैं जो चल रही नंबर सिस्टम में। अभी तो नंबर सिस्टम का जब न्यूमेरिकल आएगा तब आपको पता चलेगा, है ना, संख्या पद्धति का। इससे पहले क्योंकि इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं 4-5, और आप लोग क्या है गलत करके चले आते हैं। हम आपको बताएंगे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपका केवीएस का एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। सारी चीज़ें चर्चा करेंगे, आप लास्ट तक बने रहिए। ठीक है दोस्तों, न्यू सिलेबस पे आधारित है। जिन्होंने सिलेबस में नहीं देखा है वो सिलेबस भी देख लेंगे। चलिए आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमें लगे कि हमारे जो दोस्त हैं सहयोग करते हैं हमारा। तो एक बार शेयर कर दीजिए। हमारा सिर्फ यही संकल्प है कि आपको 30 में से 30 नंबर पूरा फुल दिलाना। फुल का गारंटी लेते हैं, लेकिन जब आप हमारे बताए हुए रास्ते पे चलेंगे इसका हम पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे दोस्तों। लेकिन आप भी रिस्पॉन्सिबल हो जाइए कि सर के सेशन को किसी तरह बढ़ाना है। जैसे ही बहुत सारे बच्चे हैं कह रहे हैं सर और क्लास स्टार्ट करिए हिंदी और मैथ के सिवा, हम आपको आगाह करा देते हैं दोस्तों कि जिस दिन आपने 200 लाइक दे दिया, चाहे कल दे दें, चाहे आज दे दें, चाहे परसों दे दें, है ना, जिस दिन आपने दे दिया उस दिन आपका कोई भी क्लास ऐसा नहीं होगा यूपी टेट का, सी टेट का, सुपर टेट का जो ना चलाया जाए इस चैनल पर। सारे क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगे, बस आप फ्री अच्छे ढंग से पढ़ते रहिए। दोस्तों, हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, है ना। टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर पढ़ लिए थे, शायद इरेशनल भी हमने पढ़ लिया था। और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में हमने फुल डिस्कस किया था। तो आज फिर से हम थोड़ा सा आपका स्टार्ट कर देते हैं। टाइप्स ऑफ, हेडिंग लगाइएगा, टाइप्स ऑफ रेशनल रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं। परिमेय परिमेय संख्याएं, टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर दोस्तों, है ना। परिमेय संख्याएं हमने आपको बताया था दो प्रकार के होते हैं, एक इंटीजर होता है, एक फ्रैक्शन होता है। जो इंटीजर होता है उसे कहते हैं पूर्णांक। अभी तो बताएंगे इसमें इसमें जो हम पढ़े थे कल वाला उससे थोड़ा सा हट के है, ध्यान से देखेंगे। इंटीजर, एक इंटीजर हमने पढ़ा था मतलब पूर्णांक, और एक दोस्तों हमने क्या देखा, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी कि जो भिन्न वाले नंबर होते हैं उनकी बात किया जा रहा है। यह तो साफ साफ क्लियर है, फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसे हम P अपान Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन था, P और Q जो है पूर्णांक नंबर हो और जो Q है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी जाके वो फ्रैक्शन नंबर कहलाता है। इतनी बातें हमने कल पढ़ा था और ढंग से पढ़ा था। लेकिन पूर्णांक की जब बात आती है तो पूर्णांक का मतलब होता है माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक होता है, वही जिसको नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। और यह तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों, याद रखेंगे हमने क्या बोला, इंटीजर और फ्रैक्शन। इंटीजर का मतलब पूर्णांक होता है और भिन्न, भिन्न का मतलब फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब ऐसी संख्याएं जिसे हम P अपन Q के फॉर्म में डिनोट कर सकें, लिख सकें। लेकिन उसके लिए कंडीशन है क्या सर, कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बातें क्लियर हो रही हैं, नोट्स बनाते चलिए आप लोग बिल्कुल ढंग से। देखिए हम आप लोग का एक मिनट भी वेस्ट नहीं करेंगे। जो अदर चैनल पे आपको पढ़ाया जाता है एक एक घंटे में, हम आपको केवल और केवल 20 से 25 मिनट में पढ़ाएंगे। आप लोग का समय वेस्ट नहीं होगा, आप अच्छे ढंग से पढ़ते रहिए। दोस्तों, अगर पूर्णांक की बात करते हैं तो पूर्णांक तीन प्रकार का होता है। पहले तो आप यह जान लिए यह माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई तो अच्छी बात है। और यह कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। तो हेडिंग लगाइए, पहला ऋणात्मक, ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक। हेडिंग लगाइए ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब कि निगेटिव इंटीजर।
नेगेटिव इंटीजर वही होते हैं जैसे कि नंबर लाइन है, नंबर लाइन की अगर बात करें, नंबर लाइन के दाहिने तरफ हमेशा पॉजिटिव नंबर होते हैं और बाएं तरफ हमेशा क्या आता है, आपका नेगेटिव नंबर आता है। अगर हम इस तरफ मुख करके खड़े हो जाएं आपका और इधर नंबर लाइन बना दें तो हमारे दाहिने साइड पॉजिटिव नंबर होंगे और लेफ्ट साइड क्या होगा, नेगेटिव। यही तो होगा, नेगेटिव और प्लस का कॉम्बिनेशन ही पूर्णांक होता है, मतलब इंटीजर नंबर होते हैं आपके। तो याद रखिएगा, जीरो से जितना छोटा नंबर है सब के सब ऋणात्मक पूर्णांक होंगे, यह तो सभी लोग को पता होगा। जैसे कि -5, -4, -6, मतलब इनफाइनाइट तक, यहाँ से -1 से स्टार्ट करिए आप लोग, -1, -2 डॉट डॉट कर लीजिए माइनस इनफाइनाइट तक। ये सब के सब जीरो से छोटे नंबर हैं और इन्हें ही कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। याद रखेंगे, क्योंकि जनरल चीज़ें हैं दोस्तों, आपको बेसिक से सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। आप नोट्स प्रिपेयर करते चलिए हमारे साथियों, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन को पेंशन लेने के लिए भेज दीजिए कि जाए वो ससुरा वहाँ पे पेंशन ले, हम यहाँ पे अपना काम करेंगे धैर्य से, अच्छे ढंग से काम करना है। और कॉपी जो नोट्स है आपका बिल्कुल ढंग से प्रिपेयर करिए भैया, ठीक है ना। दूसरा याद रखेंगे, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब हो गया पॉजिटिव इंटीजर। वही चीज है जैसे यहाँ पे जीरो से क्या था, छोटा था, अब यहाँ पे क्या होगा, जीरो से बड़ा हो जाएगा। जीरो से बड़ा का मतलब कि नंबर लाइन पे जो दाहिने तरफ नंबर आते हैं +1, +2, +3 डॉट 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 इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट तक। बातें क्लियर हैं। अब एक तीसरा जो आएगा आपको हिला के रख देगा दोस्तों, जीरो। हाँ सर, जीरो भी एक ऐसा नंबर है जो कि आपका इंटीजर में आता है। यह ना ही निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, यानी कि नाइदर पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब नॉर निगेटिव। ना ही यह पॉजिटिव नंबर होते हैं, ना ही यह पॉजिटिव इंटीजर होता है, ना ही निगेटिव इंटीजर होता है। सर फिर ये होता क्या है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लें कि नोट डाल के लिख लें, जीरो सिर्फ और सिर्फ सबसे छोटा होल नंबर होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे सारी चीजें और जीरो का भी खुलासा करेंगे। जीरो का बहुत ही ज्यादा उपयोग है। अभी तक तो आप लोग यही सुनते आ रहे थे, जीरो जिसके पीछे लग गया, जीरो जिसके पीछे लग गया भैया उसका वैल्यू 10 गुना बढ़ा दिया, लेकिन जिसके आगे लग जाता है उसका मान में कोई चेंजिंग नहीं होती है। यही तो आपने पढ़ा था। लेकिन जीरो का बहुत सारा मतलब है, आज आप सीखेंगे। सबसे पहले आप हमें यह बताइए, पाई क्या है। पाई क्या है दोस्तों, पाई, यह पाई क्या है। हमने कल पढ़ा था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। हमने कल पढ़ा था, आप लोगों ने भी पढ़ा। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉन टर्मिनेशन या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। याद रखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं, पाई को कहते हैं। याद रखेंगे, यानी कि जो अंशतः या फिर जो अंशतः आवृत्ति दशमलव हो। समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे पाई का वैल्यू जो होता है, आप लोग यही जानते हैं कि 22/7 होता है सर, लेकिन क्या यह सही है। 22/7 अभी हमने बोला कि जो पाई है वो तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 तो परिमेय संख्या है। तो कहाँ से पाई का नंबर यह हो जाएगा, पाई का जो वैल्यू है यह कहाँ से हो जाएगा, यह तो अलग है भैया, परिमेय संख्या है। आप लोग बोल रहे होंगे सर यह क्या बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों यही सत्य है। जो पाई की वैल्यू होती है हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं खुल के कि नॉट इक्वल टू 22 मतलब 22/7, मतलब 22 22/7 नहीं होता है। फिर क्या होता है सर, हम बताते हैं क्या होता है। जो पाई की वैल्यू होती है वो नियर अबाउट लगभग 22/7 होता है ना। आपने सुना होगा 3.14 भी, या 4 क्यों लगा दिया, क्योंकि यह ऐसा नंबर है दोस्तों जो कि रिपीट नहीं करता है। ऐसे नंबर जो खुद को रिपीट नहीं करते हैं दशमलव के बाद, वो तो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन जो रिपीट होते हैं, जैसे अगर हम बात करें, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे आपको नोट करने वाला पॉइंट है दोस्तों, नोट करेंगे आप लोग। जैसे अगर हम बोलें क्या 1/3 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय है, तो आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू होती है 0.3333 यह होता है, यानी कि यह तो रिपीट हो रहा है नंबर। जब भी याद रखेंगे दोस्तों, जब भी कोई नंबर रिपीट होता है, आप लोगों ने कल कुछ और पढ़ा था, लेकिन आज जो पढ़ रहे हैं थोड़ा सा लेवल अप है, ध्यान से यही सारे क्वेश्चन आते हैं।
जो 0.333 है सर, इसी को लिख सकते हैं क्या 0.3 के ऊपर बार, मतलब क्या ये बार है, बार बार रिपीट हो रहा है, और इसी को हम लिखते हैं 3/9, यानी कि पी अपान क्यू के फॉर्म में हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। पी अपान क्यू के फॉर्म में आने वाले वो सारे नंबर जो पी अपान क्यू के फॉर्म में होते हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। बात क्लियर हुआ। अगर हम कहें आपसे कि पाई अब क्यों नहीं है सर, क्योंकि पाई का जो नंबर होगा दोस्तों ऐसे कुछ आता है, ध्यान से देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ नंबर लिख रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ऐसे आते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद यहाँ से 1 से स्टार्ट हुआ था, अब 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4, मतलब अपने आप को रिपीट नहीं करेगा। जैसे सर कोई नंबर बताइए, जैसे √3, √2, √5, √7, पाई, ETC, ये सारे के सारे नंबर जो होते हैं मित्रों वो क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होते हैं। बातें क्लियर हैं तो इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं आप कमेंट बॉक्स में वीडियो खत्म होने के बाद जरूर कमेंट करेंगे। अगर कोई सुधार करना है हमें तो वो भी आप बताएंगे, उसको जरूर से जरूर सुधार किया जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सिर्फ आप अपना काम किया करिए। जो आपको लगाया गया है 200 लाइक का, सारे क्लास स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब कोरोना का डर खत्म हो रहा है, जब कोरोना का डर खत्म है तो अब इतना सोच लीजिए दोस्तों, आपका फॉर्म जो है बहुत जल्द ही फिलअप होने वाला है ना, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब यहां से हम बात करें दोस्तों नेचुरल नंबर, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए नेचुरल नंबर। पहले तो यही नहीं पता होगा लोगों को नेचुरल नंबर को कितने प्रकार से बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। नेचुरल नंबर पहले तो यह बोलेंगे, दूसरा नाम इसका क्या है, दूसरा नाम है काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर आप लोग को अगर याद है, इसका जितना नाम याद है नेचुरल नंबर का लिखिए तो फटाफट, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन घुमरा करके पूछेगा और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं इसे, और क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, फिनिट नंबर बोलते हैं, फिनिट, फिनिट नंबर भी बोलते हैं। बहुत लोग सुने होंगे, बहुत लोग नहीं सुने होंगे। और हिंदी में पता है आपको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, गणनात्मक, हिंदी में और आएंगे तो गणनात्मक बोलते हैं, गणनात्मक संख्या। और क्या बोलेंगे गणनात्मक संख्या के बाद, जैसे बोलेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं इसे, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर के बाद निश्चित संख्या भी बोलते हैं, लिखिए सब हिंदी इंग्लिश नेम है भैया, सारी चीज़ें पहले बेसिक से स्टार्ट हैं तो आपको पता होना चाहिए। आप तो केवल पढ़ के जाते हैं प्राकृतिक संख्या, लेकिन बोल दिया गणनात्मक संख्या, बताइए तो फ्यूज हो जाएंगे तुरंत वहाँ पे ना। देखिए निश्चित संख्या के बाद इसे धनात्मक हिंदी में बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का हिंदी होता है धनात्मक। सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया, इतने प्रकार से बोलते हैं धनात्मक संख्या। अगर अब यह क्या होता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पहले तो यह जानिए। जैसे हमने आपसे बोला कि आप अपने क्लास में जाइए, अपने क्लासरूम में जाइए, भैया शिक्षक बनने वाले हैं ना आप, तो हाजिरी वगैरह तो लेंगे ही, और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि गणनात्मक के रूप में बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो ही ये चीज़ें आपको उसी जगह के लिए पढ़ाई जाती हैं कि आपका जो दिमाग है कितना तेज चल रहा है। तो आप गए क्लासरूम में अपने, और हमने आपसे कहा कितने बच्चे हैं आप काउंट करके बताइए, तो आपने आया और बोला कि सर कोई बच्चा नहीं है, बिल्कुल क्लास खाली है। कभी आप बोलेंगे क्या 0 बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं बोलेंगे क्या 0 कुछ होता है, 0 कुछ होता है, हमने बोला आपसे 0 कुछ होता है, बताइए 0 कोई संख्या है, कोई संख्या नहीं है। 0 का वैल्यू है, नहीं है 0 का वैल्यू, वो बात छोड़ दीजिए आगे पीछे लगाने वाला। 0 का यहाँ पे बस मतलब यह है कि 0 कोई वैल्यू नहीं, ना ही कोई काउंटेबल नंबर है। 0 कोई काउंटेबल नंबर नहीं है। अगर आप क्लासरूम से आए तो आप बोलेंगे भैया कि क्लास में सर 32 बच्चे हैं, 34 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, सर आज एक बच्चा नहीं आया है, सर 5 बच्चे नहीं आए हैं, सर इस वजह से कम बच्चे हैं, यही सब बोलेंगे ना, मतलब काउंटेबल नंबर होगा, अनकाउंटेबल नहीं होगा, काउंटेबल कर सकते हैं। तो वो सारे के सारे डिजिट्स, वो सारे के सारे नंबर जिसको काउंट किया जा सकता है, सब के सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, लिख लीजिए फिर से सुनिए। वो सारे के सारे नंबर, वो सारे के सारे डिजिट्स जिसे काउंट किया जा सकता है, वह सब के सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं का जो एग्जाम्पल है सर बताइए, जैसे हमने बोला आपसे 1
2, अभी देखिए इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे लिखने में भी, 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। बताइए यह सही है या फिर हम लिख दें 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 नेचुरल नंबर। बताइए इसमें से कौन सा सही है। वैसे अगर ऑप्शन में अगर आपको यह न देकर यह देता है तब यह सही हो जाएगा, अगर लेकिन यह देता है यह भी देता है तो आप हमेशा इसे सही करेंगे दोस्तों, क्योंकि जो इनफाइनाइट है वो काउंटेबल नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब अनकाउंटेबल, लेकिन अभी आपने बताया है, यहाँ पे लिखा भी है काउंटिंग नंबर या फिर काउंटेबल नंबर, गणनात्मक संख्या, यानी जिसकी गणना की जा सके। तो इनफाइनाइट की गणना की जा सकती है। बताइए इनफाइनाइट मतलब क्या होता है, मतलब जिसको हम देखे ही ना हो, चलते चले जाइए, खत्म कहानी। तो इस वजह से यह वाला हमेशा रॉन्ग होता है। कब? जब यह ऑप्शन में न दिया रहे तब। वैसे हम यह नहीं कर रहे हैं जब यह ऑप्शन में नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन में अगर आ गया तो आप इसे नहीं टिक करेंगे, बशर्ते यह नहीं रहना चाहिए। अगर यह नहीं है तो यह आपको लगाना है, लेकिन दोनों है तो आपको यह लगाना है। ठीक है, यह थोड़ा सा जानने के लिए, जो ज्ञान है उसको थोड़ा सा आप जानिए, बस इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। यह वाला आपका राइट होगा। यह हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, यह चीज़ें याद रखेंगे। जो काउंटेबल है मतलब जहाँ तक हम काउंट कर सकते हैं, या नेचुरल, एन फॉर नेचुरल, ये चीज़ें याद रखेंगे। इसके बाद इसी जगह हम पढ़ लेते हैं क्या, होल नंबर। देखिए ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे हम, ना ही ज़्यादा चीज़ें हम आपको बताएंगे, बहुत ज़्यादा वह चीज़ें भी नहीं बतानी हमको, ना ही फालतू का बातें करना है जो आपके लिए ना हो, है ना। तो आपका टाइम बचाना है, सिर्फ हमें आराम से पढ़ते रहिए। होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर का मतलब हिंदी में हो गया आपका पूर्ण, पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? पूर्ण संख्या ही तो बोलते हैं, पूर्ण संख्या। अब होल नंबर क्या होता है सर? वही जो नेचुरल नंबर। अरे ये कहाँ से बोल दिए, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो सारे के सारे पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये अगर आप पहले यहाँ से ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपसे बोला जाता है क्या सारी होल संख्याएं, सारे की सारे पूर्ण संख्याएं नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें जीरो एक एक्स्ट्रा होता है इस वाले में, इस वजह से सारी की सारी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होती, प्राकृतिक संख्या नहीं होती। प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, आप इसे कॉपी पे नोट कर लेंगे, पूछा जाता है। और होल नंबर में सबसे छोटी जो होल संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, वो 0 होती है। हम सारी चीजें क्लियर करेंगे, आप ध्यान से बस पढ़ते चलिए। अगर आपसे बोला जाता है कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, तो आप बोलेंगे 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक भैया? होल तक, यह लिखेंगे। या ऐसे कह सकते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, या फिर 0 के साथ अगर हम प्राकृतिक संख्या को ऐड कर देते हैं, वह सारे के सारे क्या बन जाते हैं? होल संख्या बन जाते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या बन जाते हैं। बातें क्लियर हो रही हैं दोस्तों? यानी कि यहाँ आपको यह क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसी सारी की सारी संख्याएं जो नेचुरल नंबर होती हैं वह तो होल नंबर होता ही है, और बाकी एक एक्स्ट्रा है 0। सबसे छोटा होल नंबर जो होता है वह 0 होता है। इसको कॉपी पे लिख लीजिए, यह बात इसी जगह खत्म। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है, सबसे छोटा होल संख्या क्या है, मतलब पूर्ण संख्या क्या है, और क्या वो सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं जो होल होती हैं, या फिर सारी होल होती हैं जो आपकी नेचुरल संख्याएं होती हैं कि नहीं होती हैं, यही क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो आप ध्यान से इसको, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप कर ले जाएंगे अच्छे से। आगे चलते हैं, आगे हेडिंग डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा ऑड नंबर। क्या दोस्तों? ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, है ना। बहुत सारी चीज़ें, बहुत बच्चे बच्चियां हैं जो कि बेसिक उनका नहीं क्लियर है, नए बच्चे हैं तो आराम से पढ़ेंगे, बेसिक क्लियर करते चलेंगे। जो आपका यह सेशन हमेशा पड़ा रहेगा, आप कभी भी इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, अपना कुछ भी काम करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। अगर हम बोले ऑड नंबर क्या होता है, मतलब विषम संख्याएं। विषम, विषम संख्याएं क्या होती हैं? तो आप बोलेंगे सर जिसको हम 2 से काट न सकें, जो 2 से पूरी की पूरी पूर्णांक नहीं देता है, काटने के बाद काट नहीं सकते। मतलब कि क्या बोलेंगे दोस्तों आप कि ऐसा नंबर, है ना, ऐसा नंबर, क्या बोलेंगे दोस्तों आप कि ऐसा नंबर, मतलब कि ऑल इंटीजर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी कि एक ऐसी संख्याएं जिसको हम 2 से न काट सके, और सारे के सारे क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं, ऑड नंबर होते हैं।
बस इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। बस एक चीज़ आप बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं एक क्वेश्चन, जो यह डिजीज हमने बताया, आपको डिजिट बताया हमने कि विषम संख्याओं का, इसका सीरीज तो सबको पता है क्या होगा, 1 1 होता है। 1 विषम संख्या है कि नहीं है, पहले आप हमें बता दीजिए। 1 क्या है, विषम संख्या है या फिर नहीं है, यह बताइए। 1 है विषम संख्या, है? 3 5 7 9 डॉट 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 कहाँ तक भैया, ऑड नंबर इनफाइनाइट तक होते हैं, इसको आप लिख लेंगे। अब ध्यान से देखिए, हमने आपसे बोला सबसे छोटा ऑड संख्या क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, बताएंगे कुछ, क्या बताएंगे, 0 बताएंगे। 0 होता है ऑड संख्या, 0 विषम संख्या होता है। अभी 0 का खुलासा करेंगे, ध्यान से लास्ट तक बने रहिए। 0 सम संख्या होती है या विषम संख्या होती है, तब तक आप कमेंट करिए क्या होता है, और लास्ट में इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। ऑड नंबर का मतलब यह हो गया साफ साफ कि जो नंबर 2 से न कटे, सब के सब क्या हैं, ऑड नंबर हैं। लेकिन अगर आपसे पूछें हम पॉजिटिव, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, निगेटिव, अगर हम बोले -3, क्या निगेटिव में यह ऑड नंबर है कि नहीं है, बताइए, यह ऑड नंबर है या फिर नहीं है। सिर्फ हमें इतना हाँ या ना में जवाब दीजिए, देखते हैं कितने बच्चे दे देते हैं। -3 -5 -7 -9 क्या ऑड नंबर है, विषम संख्याएं हैं? अगर हैं तो एस लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए भैया, फटाफट बताइए। अगर हैं तो बताइए, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। देखिए ध्यान से, हमें माइनस से कोई नहीं मतलब है, कुछ भी नहीं मतलब है माइनस है या फिर नहीं है। सिर्फ हमको यह ध्यान देना है, जो नंबर लाइन होता है उसमें बीच में 0 होता है, 0 के इधर आने वाले सारी संख्याएं और 0 के इधर आने वाली सारी संख्याएं, सारी की सारी संख्याएं ऐसी संख्याएं जो कि विषम होती हैं, जो 2 से नहीं कटती हैं, वो सब के सब क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। यानी कि -3, यानी कि हम अगर लिख दें -23/2, बताइए कटेगा क्या, यह कट कर सम संख्या देगा मुझे? अगर सम होता तो कट जाता, लेकिन कटेगा नहीं। इस वजह से इस माइनस से हमको कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ हमको यह देखना है यह क्या है हमारा। अगर यह विषम संख्याएं हैं तो मतलब कि और 2 से नहीं कटेगा, और जब 2 से नहीं कटेगा तो इसका मतलब विषम संख्या है। ठीक है ना, बात क्लियर हो रहा है? देखिए, गुमराह नहीं कर रहे हैं हम आपको बस सच्ची घटना बता रहे हैं, सच्ची चीज़ें जो आप डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट है ये सब सारी चीज़ें। तो क्लियर हो गए आपको? क्लियर हुआ भैया, विषम संख्या है कि नहीं है, बताइए, है कि नहीं है? क्लियर हुआ ना, विषम संख्या क्या है और माइनस वाला क्यों आता है, प्लस वाला क्यों लगता है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए, मतलब कि ऑल इंटीजर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर, है ना। अगर हम बोलें कि ऐसा संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं वो तो सम संख्याएं होती हैं, यानी कि इवन नंबर होती हैं, तो इसी जगह हेडिंग डाल लीजिए इवन नंबर। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर मतलब कि सम संख्या। सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाती हैं, वो सारी की सारी सम संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पे एक आपको कॉन्सेप्ट देते हैं जीरो वाला, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यह ऑड नंबर आपका क्लियर हो गया ना, अभी नहीं क्लियर हुआ होगा, हमें पता है अभी जीरो का कंफ्यूजन होगा। जीरो ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, सम संख्या है कि विषम संख्या है, नहीं क्लियर हुआ, ध्यान से। अब देखिए क्लियर होगा। जो जीरो है दोस्तों, उसकी कहानी अभी हम शुरू करेंगे, पहले यह बताइए इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर का मतलब यह होता है कि जो संख्याएं 2 से कट जाएं, यानी कि ऑल इंटीजर इज डिविजिबल बाई 2। कोई भी इंटीजर हो, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, वो सारे के सारे इंटीजर पूर्ण संख्याएं अगर कट जाती हैं 2 से, तो क्या होगा भैया, वो हमारा क्या होगा, सम संख्या होगा। इसी जगह एक नोट करिएगा, एक आप क्वेश्चन नोट करिएगा, फिर एक फॉर्मूला नोट करिएगा जो विषम संख्या के लिए है, 2n+1। अगर हम इस नंबर में n की वैल्यू 0 रखें, -1 रखें, 1 रखें, 2 रखें, -2 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4, 5, -5, 6, कुछ भी रखते चले जाएं, तो हमें जो नंबर मिलेगा, विषम संख्या की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे चलिए, विषम संख्या की अगर बात करें तो यह होता है विषम संख्या। इसमें कोई भी नंबर रखिए, n का मतलब है नंबर ऑफ नंबर, चाहे वो निगेटिव नंबर हो चाहे आपका पॉजिटिव नंबर हो, इंटीजर यहाँ पे रखते चलिए। अगर आप n की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर आप 1 की वैल्यू -1 रख, मतलब n की वैल्यू -1 रखते हैं तो -2 + 1, -1 आया, -1 आ गया। अगर आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 + 1 क्या होगा, 3 होगा। यहाँ कभी 0 आ रहा है, 0 कभी आएगा,
जीरो कभी नहीं आएगा। तो बात यहाँ से क्लियर हो जाता है, जीरो तो विषम संख्या है ही नहीं, याद रखेंगे। अब -1 यहाँ पे -2 अगर नंबर रखेंगे तो -2, यहाँ पे 5 है ना, 3 5 7, यहाँ पे -2 आएगा नहीं, -3 आएगा ना बेटा, -3। इसके बाद 7 के बाद 9, इस तरह क्रमागत संख्याएं आएंगी। तो याद रखेंगे कंजुगेटिव नंबर का फार्मूला क्या होता है, विषम संख्याओं के कंजुगेटिव नंबर मतलब कि क्रमागत विषम संख्याएं लाने का जो फार्मूला है वो क्या होगा, 2n+1। n की वैल्यू इंटीजर नंबर, माइनस से लेकर प्लस तक, जीरो को केवल छोड़कर। अगर आप जीरो भी रखेंगे तभी मिलेगा हमको, लेकिन जीरो नहीं आता है, कोई भी विषम संख्या जीरो नहीं होती, जीरो कोई विषम संख्या नहीं है, याद रखेंगे, है ना। जीरो इंटीजर तो है, यहाँ पे n की वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन जीरो जो है विषम संख्या में नहीं काउंट होता है। बात क्लियर हो रही है। और यह फार्मूला याद रखेंगे जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट। यह होता है कंजुगेटिव नंबर। कंजुगेटिव नंबर लाने का एक सीरीज है, एक फार्मूला है कह लीजिए इसे, जो विषम संख्या आपको क्रमागत विषम संख्याएं देती चली जाएंगी, है ना, याद रखेंगे। अब यहाँ पे बात आता है इवेन नंबर का। इवेन नंबर मतलब ऐसा नंबर जो 2 से कट जाए, हम बार बार बोल रहे हैं। तो आप बताइए, एक केवीएस में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि बताइए सबसे छोटा जो केंद्रीय विद्यालय होता है ना, केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम होता है केवीएस वगैरह, वहां पे क्वेश्चन पूछा था सबसे छोटा सम संख्या क्या है। सम संख्या क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, या फिर इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या है। या आप यह मारेंगे, यह बहुत सारे बच्चे 0 लगाए, बहुत सारे बच्चे 2 भी लगाए, लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो क्या है किसी को नहीं पता है अभी तक। पता भी होगा बहुत सारे लोगों को, तो आप बता सकते हैं, हम बताते हैं इसको। देखिए कैसे सत्य करते हैं। पहले तो यह जान लें सबसे छोटा जो सम संख्या है वह तो 0 है, लेकिन कैसे, इसका कोई सबूत है आपके पास, है तो ध्यान से सुनिए। हम 3 कंडीशन बताते हैं आपको दोस्तों, 3 कंडीशन बताएंगे, तीनों आप ध्यान से समझिएगा। हम इसको प्रूव करते हैं पहले। अगर सम प्लस सम करते हैं तो हमेशा क्या आता है, सम ही आता है कि नहीं आता है, सम आता है। अगर हम करते हैं विषम प्लस सम, तब क्या आता है, 2 + 3 करेंगे 5 आएगा, 2 + 7 करेंगे 9 आएगा, तो हमेशा विषम आता है। विषम आता है कि नहीं आता है, विषम आता है हमेशा। लेकिन अगर इसी जगह हम करते हैं विषम प्लस विषम, विषम प्लस विषम मतलब 3 + 3 6, यानी कि सम आता है हमेशा, क्या आएगा, सम आएगा हमेशा, इवन नंबर मिलेगा। ये 3 कंडीशन है। अगर हम पहले 0 को सम मानते हैं तो सम प्लस 2 बराबर 2, सम आ गया। 0 को अगर सम मानते हैं तो 4 बराबर 4 आ गया, प्रूफ हो रहा है कि नहीं। अगर 0 को हम 6 मानते हैं, मतलब 0 को अगर हम सम फिर मानते हैं तो 6 आ गया, सम आ रहा है, यह कंडीशन तो फॉलो कर रहा है हमारा। अब यहाँ पे आते हैं, अगर 0 को विषम मानते हैं, विषम प्लस सम 2, तो क्या हमारा विषम आया, नहीं ना आया, क्योंकि आपको पता है 3 + 2 करेंगे विषम और सम करेंगे तो 5 आएगा। एक और देख लीजिए, जैसे हम करते हैं 5 + 4 करते हैं तो 9 भी तो विषम है। यह दोनों तो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्या 0 अगर विषम लेते हैं तो क्या इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, नहीं ना। तो इसका मतलब क्या होगा, 0 हमारा यहाँ से क्लियर होता है कि विषम संख्या तो नहीं है, यानी कि सम संख्या है। अब हमारा जो सम संख्या होता है 2 4 6 8 10, ये क्रमागत है। और सबसे छोटा अगर बात करें तो क्या 10 है, नहीं, 0। इससे पहले 0 भी आता है, क्योंकि हमने प्रूफ किया यहाँ पे सम प्लस सम इक्वल टू सम, सही है। लेकिन अगर यहाँ पे विषम लेते हैं तो विषम प्लस सम इक्वल टू हमेशा विषम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सम आ गया, मतलब यह हमारा जो नंबर है 0 वो विषम संख्या नहीं है। यहाँ पे देखिए, अगर हम विषम फिर लेते हैं 0 को और यहाँ पे विषम संख्या लेते हैं तो हमेशा सम आना चाहिए, जैसा कि आपको पता है। पहले कंडीशन ले लेते हैं, 3 + 3 दोनों विषम है तो हमेशा सम आएगा कि नहीं, 6। 5 + 5 दोनों विषम है तो हमेशा 10 आ गया सम। लेकिन अगर 0 को हम विषम लेते हैं, जैसे यहाँ पे नंबर चेंज करके भी आप देख सकते हैं, 5 + 3 8 सम आ गया। लेकिन अगर 0 को विषम मानते हैं प्लस विषम कोई अदर संख्या लेते हैं तो हमेशा और हमेशा सम संख्या आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 3 आ रहा है, विषम आ रहा है, तो इसका मतलब कंडीशन रॉन्ग है। तो यानी कि 0 को साफ साफ हम कह सकते हैं विषम नहीं है, यह केवल और केवल सम संख्या है, वो भी सबसे छोटा सम संख्या है। बातें क्लियर हो गई तो आगे चलते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए, यह थोड़ा सा तथ्य था, समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग।
चलिए अब हेडिंग लगाइए, प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या और को प्राइम नंबर सअभाज्य संख्या। डालिए हेडिंग, प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर मतलब कि अभाज्य संख्या होता है, अभाज्य, और इसका मतलब होता है सहअभाज्य, हिंदी में सहअभाज्य। लिखिए, हेडिंग डालिए। अब देखिए, प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है, मतलब अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ गुणांक 2 दें, फैक्टर 2 दें, मतलब कि 2 फैक्टर सिर्फ दें। अगर हम बोलें 5 के कितने फैक्टर हैं, तो आप बोलेंगे सर एक तो 5 का गुणा 1 भी होगा और 5 भी होगा, यही तो 2 फैक्टर होंगे। लेकिन अगर हम बोलेंगे 1 का कितना फैक्टर होगा, तो आप बोलेंगे सर 1 का हजारों फैक्टर होगा, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 करते चले जाइए, हमेशा 1 ही देगा हमें। तो इस तरह यह फैक्टर हमेशा देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है। सिर्फ और सिर्फ ऐसे नंबर जिनका केवल और केवल फैक्टर 2 हो, गुणन 2 हो, वह क्या होगा, आपका अभाज्य संख्या होगा। जैसे अगर हम बात करें कौन कौन से, सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होती है वह 2 होती है। 2 का भी देख लीजिए आप, 1 × 2, 2 ही हैं आपके प्राइम नंबर, मतलब 2 ही आपके गुणन हैं। तो मतलब 2 सबसे छोटा आपका क्या है भैया, प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य है। यहाँ पे 2 के पहले 1 आता है, लेकिन 1 थोड़े है, 1 में तो 1000 बार 1 आएगा, तब भी उसका नंबर 1 ही रहेगा, मतलब 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, आप यह याद रखेंगे। 2 के बाद क्या आ जाएगा, 3 होगा, 3 की भी वैल्यू 3 × 1 होता है। 3 के बाद भैया 5, 5 के बाद 7, इस तरह क्रमागत संख्याएं चलती चली जाएंगी। कब तक, जब मतलब वो सारी संख्याएं इसमें काउंट होगा जिसका केवल और केवल फैक्टर 2 ही मिले, मतलब कि 13 भी होगा, 17 भी होगा, 19 भी होगा, 23 भी होगा, 29 भी होगा। समझ रहे हैं, ये सारे के सारे जो नंबर हैं वो सब के सब क्या हैं, प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या हैं। देखिए को प्राइम नंबर क्या है, सहअभाज्य संख्याएं क्या हैं, वह संख्याएं जिसका HCF यानी कि म श प, वह संख्याएं वह ऐसे जोड़े में, मतलब कि जोड़े में संख्याएं होती हैं, वो ऐसे जोड़े में संख्याएं होती हैं जो हमेशा HCF 1 देंगी। जैसे सहअभाज्य में आपका आ जाएगा 2 और 3 है, इसका HCF क्या है, 1 है कि नहीं है। HCF का मतलब कि म स प 1 है कि नहीं है। अगर हम बात करें 7 और 5, यह भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, है ना, याद रखेंगे। अगर हम बात करें आपसे 5 और 9, इसके भी होंगे, 5 और 9 होंगे ना, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे आप, ये सारे के सारे नंबर देख रहे हैं 2, 3, 7, 5, ये सब के सब अभाज्य भी हैं। तो याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या सारी अभाज्य संख्याएं सहअभाज्य होती हैं, तो बोलेंगे हाँ होती हैं। लेकिन वो सारी सहअभाज्य संख्याएं अभाज्य नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 और 9, यह तो इनका जो म स प है वह तो 1 है, लेकिन 9 का अगर फैक्टर करेंगे तो यह 9 का फैक्टर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर क्या आएगा भैया, 1 आ जाएगा। कितना मिला हमें, देख रहे हैं 3 3, मतलब 3 फैक्टर मिल गया। लेकिन अभाज्य तो वही होगा जिसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे, समझ रहे हैं कि नहीं, 2 ही गुणन होंगे जिसके, वह अभाज्य होगा। लेकिन जिसके यहाँ पे 3 फैक्टर हो जा रहे हैं, 3 गुणन हो जा रहे हैं, क्या वह अभाज्य होगा, नहीं ना। जैसे हम बात करें 5 और 5 नहीं ले लेते हैं, 3 2 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं और 15 ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं। 2 और 15 का जो म स प है वह तो 1 ही है, 2 और 15 का जो म स प है वह तो 1 है, 1 ही है ना म स प। लेकिन 1 होने के कारण वह तो हो जाएगा आपका को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या। लेकिन क्या यह 15 जो है आपका अभाज्य है, नहीं ना, सहअभाज्य तो है 2 और 15, लेकिन अभाज्य नहीं है 15, याद रखेंगे। इस वजह से हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि सहअभाज्य के लिए हमेशा हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनका म स प 1 हो, और अभाज्य के लिए एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका गुणन हमेशा 2 मिले। लेकिन 15 का गुणन अगर करेंगे तो 5 आएगा, 3 आएगा और 1 भी तो आएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। और खुद 15 भी हो जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा ना, तो इस तरह हम देख सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं भैया। तो याद रखेंगे, सारे के सारे प्राइम नंबर वह सब के सब को प्राइम तो होंगे, लेकिन सारे को प्राइम नहीं होंगे।
बातें क्लियर हैं? यह सेशन इसी जगह समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता है तो याद रखेंगे, यह सेशन आपका डेली 11 बजे होता है, सुबह 11 AM पर। आप डेली नोटिफिकेशन जाए या ना जाए, आप तुरंत पहुँच जाएँ। और हमारे शर्त याद रखेंगे, हमारी शर्त है कि आप 200 लाइक दिलाइए, तो इसके बाद सारी क्लासेस स्टार्ट होंगी जो आपका डिमांड है, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे बाल विकास हो, सब कुछ स्टार्ट होगा। और आपका पीईटी के लिए जो आपका पेट का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका भी रोज़ सुबह करंट अफेयर का सेशन होता है 10 मिनट का, आप देखा करिए, वहाँ से आपका 40 नंबर क्लियर होगा, चाहे जिस सेशन में, चाहे जिस भी एग्जाम को आप दीजिए। और यूपी टेट का, सी टेट का, सुपर टेट का जो मैं हिंदी का सेशन होता है, वो रोज़ शाम को यानी कि रात में 9 बजे 9 PM पे होता है। आप जुड़िए दोस्तों। धन्यवाद।